हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और दिल्ली की गर्मी का आनंद ले रहे होंगे। जो लोग भी दिल्ली से होंगे उन्हें पता होगा दिल्ली का क्या हाल हो रखा है। टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे तो हुआ है, लेकिन गर्मी का हाल वही है, बहुत बुरा वाला हाल है। आज हो गया मंडे 24 है ना, 24 जून चल रहा है, हो गया आज। लेकिन अभी बाहर धूप तो नहीं आई है, लेकिन गर्मी उसकी बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी मैंने बस झाड़ू लगा के हटी हूँ और झाड़ू लगाते लगाते इतनी हालत ख़राब हो गई थी। थोड़ा सा भी झाड़ू सरकाओ तो फिर फ़ैन तो बंद करना पड़ता। फ़ैन बंद करते हैं तो आयुष तो बाहर भाग गया था रूम में कि मम्मा यहाँ पे आपने फ़ैन बंद कर दी, गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है। थोड़ी देर की गर्मी ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और हम लोग पूरा फ़ैन वैन बंद करके एटलीस्ट झाड़ू लगाते हुए, सफाई करते हुए तो फ़ैन वगैरह सब बंद करना पड़ता है। तो उस वक्त पता चलता है कि गर्मी की क्या हाल है। बाकी काम करते वक्त तो हम लोग फ़ैन ऑन कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त तो बिल्कुल वो करना पड़ता है, क्या बोलते हैं, बंद करना पड़ता है फ़ैन वगैरह सब कुछ। तो तब पता चलता है गर्मी से हाल हो रखे बहुत ही ज़्यादा बुरे। और फिलहाल मैं क्या कर रही हूँ, सर्फ़ का डब्बा खाली हो गया था तो बस इसमें सर्फ़ रख रही हूँ। और सबसे नीचे ना मैंने ये पेपर बिछा लेती हूँ ताकि, क्यों क्या होता है ना, अभी जैसे बरसात का टाइम होता है या कोई सीज़न होता है तो ये ना गीला गीला सा होने लगता है, तो इसलिए मैं इसको नीचे से ऐसे रखती हूँ। और ये मैंने सर्फ उल्टा ना तो ये साथ में पेपर भी बाहर आ गया था, इसलिए वापस रख दिया। इस तरह से नीचे मैं इसको बिछा कर रखती हूँ ताकि सर्फ गीला ना हो। और देखो ये नहीं हुआ है, वैसे तो इस टाइम तो होता भी नहीं है, गीला होता है ये। अब जब बरसात का टाइम आएगा ना तब ये बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है, उस वक्त ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन मैंने पहले से इसका जुगाड़ करके रखा हुआ है। तो अभी ये ख़त्म हो गया। ये मैंने मंगाया था 2 kg का मैंने ये मंगाया हुआ था, है ना, 2 kg ने। तो ये हो गया है फिनिश। बस ये लास्ट थोड़ा सा इसमें बचा हुआ है, इतना सा, बाकी सारा यूज़ हो गया। और इसके अलावा मैंने तो यहाँ से थोड़ी देर में नहा धो के, क्योंकि अभी मेरी कोशिश ये रहती है गर्मियों में कि जितनी जल्दी से जल्दी काम हो जाए ना उतना बढ़िया। अभी थोड़ी देर पहले आयुषी पापा गए, उनके जाते ही मैंने अपना काम चालू कर दिया था। किचन की क्लीनिंग हो चुकी है, झाड़ू लग चुका है, अब बस पोछे लगा दूँ। और बाकी बाथरूम में मैंने कपड़े भिगा के रखे हुए हैं तो नहाते वक्त उन्हें वॉश करूँगी, तब जाके थोड़ी तसल्ली मिलेगी, वरना गर्मी से हाल बहुत ज़्यादा बुरा है। और काम करते वक्त तो और भी ज़्यादा स्वेटिंग होती है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइस, अभी सारा काम वाम निपट के और नहाना धोना भी सब कुछ कंप्लीट हो गया है। चेंज भी मैंने कर लिया है। आयशा में बैठ के अपनी पढ़ाई कर रहा है। बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से मैंने इसे पढ़ने के लिए बिठाया है। और अभी मैं बैठूंगी इसके साथ, क्योंकि आप लोगों को पता ही है बच्चे ऐसे तो पढ़ेंगे नहीं। बाकी पाठ पूजा भी मैंने कर ली थी और अभी टाइम हो गया है, लगभग 1 बजे का टाइम हो रहा है। और अभी भैया ना जस्ट पार्सल से मैंने ऑर्डर किया था तो ये आज रिसीव हो गया है। परसों ऑर्डर किया था, आज रिसीव हो गया। ये मैंने मंगाया, इसमें टूथपेस्ट मंगाया है और साथ ही साथ ये मंगाई है बायोटीन चेरी, ये बालों के लिए और नेल्स के लिए अच्छी होती है। तो जी ये जो गोलियाँ है ना, ये मतलब बायोटीन चेरी जो है, ये मैंने इस मंथ ऑफ़र चल रहा था बाय 1 गेट 1, तो इसलिए मैंने मंगा ली। और मेरी गोलियाँ ख़त्म भी हो रही थी तो अच्छा ऑफ़र था तो मैंने मंगा लिया है। और अब फ़िलहाल 1 बज गए हैं, थोड़ी देर इसके साथ बैठूँगी। क्या ऐलान कर रहा है ये, क्योंकि 1 तारीख से स्कूल खुल रहे हैं और 8 तारीख से एग्ज़ाम है, ठीक है ना। तो होमवर्क तो इसका ऑलरेडी, होमवर्क तो ड्राइंग का इसका काम बाकी है, बाकी तो लगभग हो ही गया बाकी, और कुछ ज़्यादा बाकी नहीं है ना, वही है ना, शेडिंग वाला काम है तो इसलिए ये कर नहीं रहा है। कलरिंग वाला होता तो ये कंप्लीट कर लेता। शेडिंग वाले है, पेंसिल से शेड करनी है, तो ये मुझे कह रहा है कि मम्मी आप कर दो, लेकिन मैंने बिल्कुल भी नहीं किया है। हाँ, मैंने ड्रॉ करके ज़रूर दिया है लेकिन शेड नहीं किया उस पर, तो इसलिए इसको बोरिंग सा लग रहा है वो, तो वो नहीं कर रहा है अभी फ़िलहाल। ये कर रहा है अपने, इसकी ना फर्स्ट एग्ज़ाम इसका साइंस का है ना, साइंस का एग्ज़ाम इसका फर्स्ट 8 तारीख को, 8 जुलाई को। तो बस थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा है, बहुत ज़बरदस्ती करके बिठाती हूँ मैं, वैसे पढ़ता नहीं है बिल्कुल भी। तो थोड़ी देर बैठेगा ये, तो थोड़ी देर बैठती हूँ उसके साथ, देखती हूँ क्या क्या लर्न कर रहा है। उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी खाना, दोपहर का लंच बनाएंगे अब, क्योंकि बाहर हो गया है टाइम, दोपहर के 1 बज गए हैं। बनाती हूँ अभी थोड़ी देर में, पहले उसके साथ देख लेते हैं। तो अभी मैंने लंच के लिए ना नमकीन चावल बना के गैस पे रख दिए हैं और अब मैं बना रही हूँ दही का रायता। तो आजकल क्योंकि गर्मियाँ हैं तो दिन में और शाम को दोनों ही टाइम रायता तो ज़रूर ही बनता है। कभी दही होती है तो दही का रायता बन जाता है, नहीं तो मसाले वाली छाछ भी वैसे बेस्ट ऑप्शन है। तो ये मैंने अभी फ़िलहाल प्याज और खीरा डाल के ना, और थोड़ा सा ये जो कैच मसाला आता है ना, कैच का
वाला मसाला था, चाट मसाला आता है, ये काफ़ी अच्छा फ्लेवर दे देता है किसी भी इसमें, चाहे सैलेड में चाहे दही रायता आप जो भी बनाओ तो उसमें अच्छे से फ्लेवर आ जाता है। तो वो डाल के मैंने ये बना दिया था। अभी फ़िलहाल ना जीरा और काली मिर्च जो है ख़त्म हो रखी है, तो वो भी उसका भी मुझे ना भून के उसको पीस के रखना है। उससे भी ना रायता वगैरह बनाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी सा बन जाता है और सही होता है गर्मियों में तो स्पेशली। तो वो भी बनाऊँगी मैं, अब जब ग्रोसरी का सामान लेने जाऊँगी ना नेक्स्ट मंथ तब लेके आऊँगी। और ये सुबह मैंने आज भिंडी बनाई थी, तो ये देखो आज पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी सारी जो भिंडी हैं वो ख़राब निकली हैं। मैंने ना एक्चुअली जब मैं सब्ज़ी लेने गई मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे ठीक से लगी थी, दूर से देखने में तो ठीक लग रही थी, तो मैंने भैया को बोल दिया कि हाँ दे दो 1 किलो। और मैंने 1 किलो भिंडी लेके आ गई कि बार बार मार्केट, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा ना, बार बार मार्केट आना पड़ेगा, तो मैं 1 किलो लेके चलती हूँ। और आधी किलो तो मैंने पहले बनाई थी, तब इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं निकली थी जितनी आज निकली है। तो फिलहाल मैंने फेंकी नहीं, मैंने रख ली इनको सुखाने के लिए। मैंने सोचा इनके अंदर जो बीज है ना इनको थोड़ा सुखा के बीज निकाल लूँगी और गमले में लगा दूँगी, अगर हो गई तो ठीक है। और यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देखिए, जैसे ही मैं खाना बनाने के लिए बाहर आई थी तुरंत आयुष्मान भी बाहर आ गया था। बोला था ना मैंने पढ़ने के लिए बिल्कुल बैठता नहीं है, थोड़ी सी देर बैठा बस हो गई मम्मी पढ़ाई हो गई बस। और ये देखिए मेरा ट्राइपॉड जो मैंने मंगाया था कुछ टाइम पहले ही मंगाया था, मज़बूत था, अच्छा था, लेकिन आज हुआ ये कि ये जो है गिर गया और गिरने की वजह से ये टूट गया है। और थोड़ा बहुत जो मैं से वीडियोस बनाती थी अब वो भी गई क्योंकि ये टूट चुका है। लेकिन फ़िलहाल अभी मैं ट्राइपॉड मंगाऊंगी नहीं, अभी ये जो है इसी को मैंने कोशिश भी की थी रबड़ लगा के कि कुछ काम चल जाए, टेम्परेरी चल जाए, क्योंकि मैं यूट्यूब पे वीडियो तो बहुत सारी बनाती हूँ और लेकिन व्यूज़ इतने आते नहीं हैं। कोशिश मेरी फिर भी जारी है कि मैं कंटिन्यू अपना वर्क रखूँगी। तो अब मैंने सोचा है कि ये तो ट्राइपॉड मैंने मंगा लिया था, लेकिन अब जब तक मैं यूट्यूब से मैं कुछ अच्छे व्यूज़ नहीं आ जाते हैं तब तक मैं कोई भी खर्चा नहीं करने वाली हूँ। इसलिए अब ये ट्राइपॉड टूट गया है, तो जैसे मैं पहले वीडियोज़ बनाती थी फ़ोन इधर उधर रख के वैसे ही कंटिन्यू करूँगी। तो अब ये बस मैंने खाना, हम लोग बस खाने की तैयारी करे थे, इतने में ना नीचे जो मतलब बाहर साफ़ सफाई वाले आते हैं ना, आंटी आती हैं, तो वो आ गए थे, तो वो पानी मांगती हैं एक्चुअली, क्योंकि जीने में पोछा वगैरह लगाना होता है तो पानी मांगती हैं। तो वही मैं 1 बाल्टी पानी देने गई थी। और जब मैं पहले गई थी तो मैंने इनसे पानी के लिए भी पूछ लिया था कि आप क्योंकि गर्मी है गाइस इतनी ज़्यादा कि ना प्यास लग ही जाती है। और क्योंकि ये ना ऐसा नहीं होता कि सिर्फ यहीं काम करने आते हैं, जगह जगह काम करने जाते हैं, तो इनसे ना पानी पूछ लेना चाहिए। इस गर्मी में तो ज़रूर पूछ ले, अगर आपकी बिल्डिंग में भी कुछ काम वाले आते हैं इस तरह से तो उनसे पानी पीने के लिए ज़रूर पूछिए, पानी पूछो। तो उन्होंने वैसे तो मना कर दिया था। और यहाँ ये देखिए मैं बाल्टी पानी तो उनकी बाल्टी में डाल के आ गई हूँ। और ये मैंने जैसे ही बाथरूम में ना टैप ऑन करा, आयुष लास्ट वही नहाया था मेरे बाद, शावर से नहाया होगा तो शावर उसने ऑफ़ नहीं किया था। और तो जैसे मैंने नल खोला सीधे मेरे ऊपर पानी गिर गया था। मैं फिर से मेरा ये जो मैंने पहना था टॉप वो गीला हो गया था, लेकिन क्योंकि गर्मी है तो चलता है, सर्दी में नहीं चलता, सर्दी में होता तो मुझे चेंज करना पड़ता। तो बस फिर हम लोग खाना खाने बैठे थे, तो वापस से हम लोग बैठ गए थे फिर खाना खाने के लिए। और ये मैंने सिंपल नमकीन चावल जो बनाए थे आलू डाल के बनाए थे, और तो फ़िलहाल कोई सब्ज़ी ऐसी थी नहीं, मटर वगैरह। सुबह दोपहर में लंच करने के बाद मैं यहीं पे ही सो गई थी। आजकल गर्मी आए ना तो बिस्तर पे तो लगती है, बेड पे लगती है बहुत ज़्यादा गर्मी। तो दोपहर में मैं और आयुष क्या करते हैं, खाना पीना खा के ना हम लोग यहीं हॉल वाले रूम में ही लेटे लेटे आराम से टीवी देखते हैं। और यहीं पे लेटे लेटे मुझे तो आ गई थी नींद। और आयुष का आप लोगों को पता है दोपहर में सोता नहीं, बहुत कम सोता है, बस उसको नींद नहीं आती, दिन में सोता नहीं। मैं सो जाती हूँ टीवी देखते हुए, मैं यहीं पे सो गई थी सच में। तो बस आयु अभी गया है नीचे खेलने के लिए, तो नीचे खेलने जाने से पहले उसी ने मुझे उठाई, मम्मा उसको शाम हो गई, फिर उसे बेल रिंग करी, अभी गया है और अभी बेल बजाने लगा है। और दरवाजे के अभी मैंने लॉक भी नहीं किया है, पहला तो क्या मैं उठ के भी कर दूँगी। उसी ने मुझे उठाया कि मम्मा शाम हो गई है, उठ जाओ। अब देखो मैंने दरवाज़ा भी लॉक नहीं किया। क्या बोलता है बिल्कुल। हेलो, क्यों बेटा, खोल दिया? आयु गेट खुलवाया, पता नहीं क्या अपने दोस्तों से अंदर साइकिल लेने आया होगा। तो जी बस ऐसे ही आजकल घर में, हाँ जी, तो बस मैं यही कह रही थी कि आजकल घर में बस इसी तरह से टाइम बीत रहा है। और देहरादून में होते थे तो पूरा दिन भर बीत जाता था, पता ही नहीं चलता था। वहाँ पे ये था कि घर बाहर सिम्बा भी है साथ में, और साथ में मम्मी पापा भी थे ना, तो इतना पता नहीं चलता था कि दिन कैसे बीत गया। लेकिन यहाँ पर अभी क्या है, जब से आए बस पूरा दिन भर घर में, और पूरा दिन भर घर में ही बीत जाता है। बस अब मुझे ना सच बताऊँ तो अब मैं ये सोच रही हूँ जल्दी से ये समर वेकेशन ख़त्म हो,
और स्कूल खुले हैं और जो डेली रूटीन है ना अपना, जो एक टाइमली जो रूटीन होता है ना, वो चीज़ फॉलो करें, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से अब आयुष की ना क्रिकेट भी हम तभी ज्वाइन करवाएंगे। मुझे लगा साइकिल की। हाँ जी, इतनी जल्दी खेल खत्म? हाँ, फिर अच्छा खेल चेंज हो गया, अब बैडमिंटन लेने आया है। ये देखो, अभी तो गया था नीचे। पानी पिला दो। हाँ जी सर, पानी पिलाते हैं आपको। प्यास लग रही है, इसको पानी पिलाते हैं। ये ले बोतल। बैडमिंटन मैंने शायद यहाँ का ही रखा, बस अब बैडमिंटन का बैग फेंका और चल पड़े, है ना, यही करना है। टाइमली घर आ जाना। तो जी विकेट रख दिए घर पे, ये देखो विकेट लेके गया हुआ था खेलने के लिए, विकेट घर पे रख दी और अब बैडमिंटन लेके चल गए। वो देखो कवर कैसे फेंक के गया। ये है जी, छुट्टियों का पूरा भरपूर आनंद उठाया जा रहा है। और ये देखिए जी हमारी डीवीडी शादी की, बहुत सालों के बाद, बहुत मतलब कितने साल हो गए हमारी शादी को। तो तब उस वक्त डीवीडी प्लेयर, सीडी प्लेयर, डीवीडी प्लेयर हुआ करता था, तो तब तो हमने देखी थी शादी के शुरुआती दिनों में, लेकिन उसके बाद से डीवीडी प्लेयर ख़राब हो गया था, तब से हमने अपनी शादी की जो है सीडी नहीं देखी थी। तो ये हमारी शादी की डीवीडी है, जो कि मैं अभी देहरादून से आने के बाद में बीच में ना भाई के घर भी गई हूँ, तो वहाँ से मैं लेके आई हुई थी लैपटॉप ये। तो इस लैपटॉप में मैंने ये सीडी डाल के देखी है, तब जाके इतने सालों बाद मुझे अपनी शादी की डीवीडी देखने का मौका मिला है। तो जी ये है हमारी शादी की डीवीडी। अब तो खैर पेन ड्राइव में मैंने एक पार्ट डाला है, अभी इसमें 4 पार्ट में डिवाइड है नहीं, तो इसमें हाँ एक सीडी है वो इसके अंदर है। तो जी अभी ये लगभग शाम के 7:30 बजे का समय हो रहा होगा और मैं करने लगी थी दिया बत्ती, और अभी इस वक्त तक आयुष भी नीचे से खेल के आ चुका था, तो बस दिया बत्ती अंदर कर रही थी, उसके बाद बाहर भी करूँगी। और आजकल ना दिन ना बहुत देर से छिपता है ना, मतलब बाहर अंधेरा जल्दी होता नहीं है, तो ऐसा लगता है कि 7:30 बजे भी जल्दी ही दिया बत्ती हो रही, क्योंकि यही टाइम हम जब सर्दियों का टाइम होता है तो हम जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि उस टाइम दिन जल्दी छिप जाता है, तो ऐसा लगता है कि अब शाम का टाइम हो गया। उस वक्त तो ऐसा लगता है 5-6 बजे ही दिया बत्ती कर ली जाए, लेकिन अभी भी देखिए बाहर कितना उजाला है अभी भी। तो अंदर मैंने दिया कर दिया था, अब मैं बाहर तुलसी में दिया करने आई थी और आयुष आ गया था, तो मैंने उसको बोला था हाथ मुँह धो ले, तो वो हाथ मुँह धो रहा था और मैं करने लगी थी यहाँ पे नींबू पानी की तैयारी। उसने कहा था मम्मा नींबू पानी बना दो, तो ये एक नींबू रखा हुआ था, एक नहीं मतलब अभी और भी है नींबू, तो मैंने एक नींबू निकाला था फ़िलहाल, और इसमें ना काफ़ी ज़्यादा मतलब रस निकला, काफ़ी बड़ा नींबू था ये। तो बस नींबू पानी बनाई थी, इसमें मैं नमक और ये हमारा जो होता है ना, चीनी नहीं इस्तेमाल नहीं करती मैं, खांड लेके आती हूँ। वैसे चाहे आप चीनी इस्तेमाल करो या खांड इस्तेमाल करो, कुछ खास फ़र्क नहीं होता है, लेकिन बस ये रहता है कि कहते हैं कि खांड जो है वो चीनी से बेहतर होती है, इसलिए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ देखिए मैंने इसको भेजा था हाथ मुँह धोने के लिए और ये आ गया था नहा के, ठीक है। और मैं देख रही थी कि बाल भी धोए हैं क्या, गीले करके लाया, तो मैंने इसको मना कर दिया कि अभी नींबू पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने ठंडे पानी से नींबू पानी बनाया है, तो ये नींबू पानी मैंने इसको नहीं दिया। 2 गिलास मैंने पहले निकाले थे कि एक इसका एक मेरा, तो अभी मैं इसको नहीं दूंगी क्योंकि नहा के आया और पानी है ठंडा, ये देख सकते हो लोटे में एकदम ठंडा चिल्ड पानी है, तो मैं इसको नहीं दूंगी। मैंने बस अपने लिए गिलास निकाला और आराम से बैठ के नींबू पानी एंजॉय किया। इसने बोला कि मुझे भी दे दो, मैंने बोला नहीं, पहले अपने कपड़े वगैरह पहन ले थोड़ा सा पानी को ना अभी फ्रिज से निकाला है, तो उसको थोड़ी देर बाहर रहने दो, उसके बाद पीना। अभी एकदम से ठंडा नीचे से एकदम से आया पसीने से, फिर आते नहा गया, फिर उसके बाद नींबू पानी पी लेगा ऊपर से, तो बस जी सोने पे सुहागा हो जाएगा, खामखा तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो ऐसे एकदम से नहीं करना चाहिए। जब बच्चा बाहर से खेल के आता है ना, मैंने इसको बिल्कुल मना किया था, नहीं, इसने कहा था मैं नहा रहा हूँ, मैंने नहीं नहाना नहीं, हाथ मुँह धो ले, और मुझे लगा हाथ मुँह ही धो रहा है, जितनी देर में मैंने पूछा अगर नींबू पानी बनाया ये नहा के बाहर। तो बस उसके बाद फिर ये इस वक्त लगभग 9 सवा 9 बजे का टाइम हो रहा होगा, आयुष के पापा आ गए थे, तो थोड़ा नींबू पानी क्योंकि मैंने एक लोटे में बना के रखा था, तो वो आए तो मैंने उनको भी नींबू पानी दे दिया था पीने के लिए। इस वक्त तक वैसे खाना खाने का टाइम हो गया था क्योंकि लेट हो गए थे वो, तो फिर बस दाल मैंने बना ली थी, दाल मैंने आज बनाया था डिनर में, छोले बनाए थे वाइट वाले, और ये रायता दोपहर का था थोड़ा सा इस पर, और मैंने दही डाल के
और इसको थोड़ा ज़्यादा कर लिया था दही को। दोपहर में जो बनाया था ना तो वो पूरा फिनिश नहीं हुआ था, थोड़ा सा बच गया था, तो उसी में मैंने थोड़ा सा और दही मिला के रायता तैयार कर दिया है। और बस छोले बन चुके थे, क्योंकि ये लेट आए थे तो बस जैसे ही आए आटा तो गूंथा ही रहता है हमेशा। आप लोग व्लॉग्स में देखते होंगे कि इनके आने से पहले ये रहता है कि को कभी जल्दी आ जाते तो नहीं भी बना रहता है खाना, लेकिन ये क्योंकि लेट आए थे तो अब तक तो खाना बन चुका था। तो बस ये आ गए थे तो फटाफट से मैंने जो है रोटी बना दी थी। तो कभी कभी ना ये बोलते भी कि अभी तो मैं आया हूँ, अभी मुझे थोड़ी सांस तो लेने दे, एकदम से खाना बना देती है। तो क्या था कि मैंने कहा कि लेट तो हो ही गया ना, खाना खा लेते हैं, ठीक है। तो नींबू पानी मैंने इनको दे दिया था थोड़ी देर बस ये अंदर। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना गाइस के आते हैं बस ये ना, वैसे हमारा ये रहता था कि हम लोग एसी ना सोते वक्त ऑन करते थे कि अब सोने का टाइम है तो रिलैक्स करके अपना आराम से एसी में बैठेंगे सोएंगे। लेकिन अब ये है कि ऑफिस से ये आते हैं तो अब ये भी अपना पता है, ये भी देखो आए हैं तो शावर लिया है और उसके बाद फिर ये अंदर बैठ गए थे एसी में। तो इनको तो मैं क्या ही बोलूँ, क्योंकि दिन भर थके हारे आते हैं, तो अब गर्मी ज़्यादा हो रही है तो मैं भी मना भी नहीं कर सकती हूँ। कि वैसे तो मेरा बोलना यही रहता है कि सोते वक्त ही एसी ऑन किया जाए, थोड़ा सा अपने शरीर को कष्ट देने की आदत रहनी चाहिए। ये नहीं कि गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा तो हम एकदम से एसी में बैठ जाएँ। और ये नहा के आए थे बट ये माने नहीं, और ये फिर एसी में इन्होंने ऑन कर दिया तो मैंने कुछ बोला नहीं, क्या ही बोल सकते हैं। तो बस वहीं पे ही बैठे थे, कह रहे थे यहीं पे खाना दे देना, हम अंदर ही बैठ के खाना खाएंगे। तो बस ये आयुष भी चला गया था अंदर, अभी आके उसने किचन में देखा था कि मम्मा क्या बनाया है, तो मैंने बोला छोले बनाए हैं। तो बस कह रहा ठीक है तो दे दो फिर फटाफट से। ऐसी चीज़ें बनती हैं ना छोले वगैरह या अरहर की दाल, तो ये सब चीज़ें ना आयुष पसंद करके खाता है। पनीर लगभग मेरा ये है कि मैंने अब बचपन से यही आदत दी हुई है आयुष को कि ऐसा नहीं कुछ स्पेशल नहीं, सब कुछ ही खा लेता है। वैसे वो टचवुड सब कुछ ही खाता है। बस कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि सोया चंक्स वगैरह होती हैं, सारी सब्जियां होती हैं, ये थोड़ा सा अवॉइड करता है। वरना कभी कभी मन करता है उसका तो वो करेले की सब्ज़ी भी खा लेता है। तो ये चीज़ सही है। तो घर में जो भी बनता है तो वो सब चीज़ें मेरे को ऐसा नहीं रहता कि स्पेशल कुछ अलग से बनाना, नहीं, जो भी चीज़ें बन रही हैं तो बस वही चीज़ें मैं उसको भी देती हूँ खाने के लिए। और प्लेटें तैयार हो गई थी दोनों की, मैंने अंदर दे दी थी। दोनों पापा बेटा आराम से ठंडी हवा में बैठ के खाना खा रहे हैं और मैं रोटी बना रही थी। और जब मैं एक एक करके अंदर रोटी देने जा रही थी ना, तो यहाँ पे जितनी गर्मी लग रही थी रोटी बनाते वक्त उतना अंदर जाके इतना अच्छा लग रहा था कि आहा, बाहर आने का मन ही नहीं हो रहा था। तो ये ठीक था। वैसे अंदर एसी चल रहा था तो मैं अंदर जा रही थी थोड़ी देर, वहाँ पर रोटी दे रही ठंडा ठंडा, फिर बाहर आई, फिर यहाँ पे रोटी में गरम गरम। तो अभी ये देखो पसीने की धारी लगी है रोटी बनाते बनाते। फाइनली ये रोटियाँ सारी बन चुकी थी। और अब ये डोंगा जो था ना रायते का, तो मैंने इसी में ही छोले ले लिए थे कि चलो मैं इसी में खा लेती हूँ। तो मैं भी अंदर बैठ के आराम से खाऊंगी रोटी और साथ में छोले। तो ये दही थोड़ी सी थी, ज़्यादा नहीं बची, तो इसी में मैंने ले लिया था छोले। इसमें बैठ के खाऊंगे। यहाँ पे आयुष बैठ के खा रहे हैं, इन्होंने खाना खा लिया है तो ये बाहर चले गए हैं अपनी प्लेट रखने के लिए। और अब मैं आराम से यहाँ पे बैठ के मैंने खाना खाऊंगी आयुष और मैं। बस तो हम लोगों ने खाना खा लिया था और यहाँ मैं बैठी हुई थी। तो ये देखिए आयुष की मस्ती चल रही है अपने पापा के साथ। आजकल इसकी डब्ल्यू फाइटिंग चलती रहती है। इसको मना भी कर रहे हैं इसके पापा कि खाना खाया है, अभी थोड़ी देर रुक जा, लेकिन ये मानता कहाँ है। ये देखो कैसे कैसे उछल कूद कर रहा है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड करती हूँ मैं यहीं पर। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा।